कलयुग के इस दौर में रिश्तों के कत्ल की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर से जो खबर आई है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी दास्तान जहां चंद रुपयों, जमीनों और एक सरकारी नौकरी के लालच में एक बेटी ही अपनी सगी मां की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। एक पल के लिए सोचिए, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती एक बेकाबू स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क किनारे चल रही एक बेकसूर महिला को ऐसी टक्कर मारती है कि हवा में 100 फीट दूर जाकर गिरती है और मौके पर ही दम तोड़ देती है। पहली नजर में ये एक आम सड़क हादसा लगा, लेकिन जब जयपुर पुलिस ने इस एक्सीडेंट की परतों को उखाड़ना शुरू किया तो पीछे छिपी साजिश को देखकर खुद पुलिस अधिकारी भी चौंक गए। अफसरों के भी होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर करोड़ों की दौलत के लिए एक बेटी ने कैसे अपनों के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, बताएंगे इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सरकारी नौकरी और करोड़ों की जायदाद के लालच से। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में रहने वाली 45 वर्षीय नीरज शर्मा के पति कोर्ट में एलडीसी थे। एक साल पहले उनके निधन के बाद नीरज को नियमों के तहत अनुकंपा पर सरकारी नौकरी मिल गई। नीरज का एक 16 साल का बेटा भी है जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है। बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है उनकी 24 साल की बेटी आयुषी की। आयुषी खुद वह सरकारी नौकरी पाना चाहती थी, लेकिन जब नौकरी मां को मिल गई तो वो गुस्से से उबलने लगी। वो अपनी मां को छोड़कर अपने ताऊ के घर रहने चली गई, इतना ज्यादा भड़क गई। आयुषी की नजर सिर्फ नौकरी पर नहीं बल्कि जयपुर के 2 मकानों और आगरा रोड और भरतपुर में मौजूद करीब 10 करोड़ रुपए की कीमती जमीनों पर थी। उसे लगा कि अगर मां रास्ते से हट जाए तो ये सब कुछ उसका हो जाएगा। करोड़ों की इस अंधी दौलत को पाने के लिए आयुषी ने अपने ही ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान तैयार किया। आयुषी ने अपने चचेरे भाई बलराम को लालच दिया कि अगर वो इस काम में उसका साथ देगा तो उसे भरतपुर और आगरा रोड की करोड़ों की जमीन दे देगी। भाई तैयार हो गया। इसके बाद ताऊ मोहन स्वरूप ने भरतपुर के एक शातिर बदमाश हेमंत शर्मा से सेटिंग की। नीरज शर्मा की जान लेने के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी तय की गई। साजिशकर्ताओं ने सबसे पहले एक थार गाड़ी से नीरज को कुचलने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वो बच गई। इस हमले के बाद मां अलर्ट हो गई और उन्होंने डर के मारे घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया। यहाँ तक कि अपनी सुरक्षा के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए। जब मां घर से बाहर नहीं निकल रही थी तो उन्हें जाल में फंसाने के लिए बेटी आयुषी ने एक और घटिया चाल चली। उसने मां को डराने के लिए घर के बाहर नींबू मिर्च और लाल रंग फेंककर टोने टोटके करने शुरू कर दिए ताकि मां घबराकर बाहर निकल जाए। आखिरकार वो मनहूस तारीख आ गई, वो मनहूस घड़ी आ गई, 3 जुलाई। नीरज शर्मा अपने बीमार बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई हुई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठी बेटी आयुषी ने मां को फोन किया और किसी बेहद जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे तुरंत वापस बुला लिया। मां को क्या पता था कि ये फोन कॉल उनकी जिंदगी का आखिरी कॉल साबित होने वाला है। जैसे ही नीरज घर के पास लौट रही थी, वहां पहले से रेकी कर रहे बदमाशों ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर को इशारा कर दिया। देखते ही देखते एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से आई और सड़क के बिल्कुल किनारे चल रही नीरज को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इतनी भयानक कि नीरज हवा में करीब 100 फीट दूर जाकर और तड़प तड़प कर मौके पर दम तोड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश गाड़ी को वहीं छोड़कर बाइक से रफू चक्कर हो गए। इधर मां की मौत की मिलते ही खबर कातिल बेटी आयुषी ने अपने मामा राकेश को फोन घुमा दिया और रोने का नाटक करने लगी। रोते हुए बोली,
मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। बेटी रोने का नाटक तो अच्छा किया, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मृतका नीरज के भाई को अपनी भांजी और ससुराल वालों पर पहले से ही शक था, क्योंकि नीरज ने पहले अपने भाई को बताया था कि ये लोग उसे प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मामा की शिकायत पर जब जयपुर ईस्ट की डीसीपी रंजिता शर्मा की टीम ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सच सामने आ गया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि 60 फीट चौड़ी बिल्कुल खाली सड़क पर नीरज किनारे चल रही थी और स्कॉर्पियो ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी को उनकी तरफ मोड़कर उन्हें उड़ा दिया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। जयपुर पुलिस ने इस मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी बेटी आयुषी, उसके ताऊ और सुपारी वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।